हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने संस्कृत उपसर्ग की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग संस्कृत में दिए गए उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। मुझे कमेंट करके बोला गया था कि सर आप जो है उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो लेकर आए, इसलिए आज की इस वीडियो में जो है उपसर्ग का टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम सीखेंगे संस्कृत में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं तथा उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो वगैरह डालूं तो आपको प्राप्त होती रहे। और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके जो मोबाइल है उसमें वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। संस्कृत उपसर्ग, हम संस्कृत उपसर्गों का आज अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग होते क्या है, इसकी जानकारी होना हमें जरूरी है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग क्या होता है? शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हार शब्द लिखा हुआ है, इसमें हम एक उपसर्ग लगा देते हैं आ। तो ये क्या लगाया हमने? आ को जो है आगे लगाया है, तो हो जाएगा इसका मिलकर आहार। तो जो हार के आगे लगाया हमने आ, तो ये आ क्या? उपसर्ग है, जो कि शब्द के आगे प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग हम शब्दों के आगे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। क्या होता है? उपसर्ग का जब हम प्रयोग कर देते हैं किसी शब्द में, तो उसमें अर्थ में भी अंतर आ जाता है। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हार, तो इसमें हमने क्या लगा दिया था? अ उपसर्ग, तो क्या हुआ ये? आहार। अब अंतर कैसे आया? हार पे चलते हैं। पहले शब्द था हार। हार मतलब क्या होता है? एक तो फूलों की जो माला होती है उसको हम हार बोलते हैं, और जो हम हार जाते हैं, जैसे हम कोई खेल खेल रहे हैं उसमें हम हार गए, लॉस हो गए, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? हार बोलते हैं, है ना। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं? आ उपसर्ग, तो ये शब्द बन गया आहार। तो इसमें अब अंतर आएगा। आहार मतलब क्या होता है? ना तो हार होता है जो माला होती है, ना तो वो है, ना हारने वाला हार है। ये हार कौन सा है? आहार। ये हो गया आपका जो हम खाना खाते हैं ना, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आहार। तो ये वो बन गया। तो यानी कि शब्द के अर्थ में क्या हो गया? अंतर आ गया। आगे बढ़ते हैं। दिन। दिन में हम लगा देते हैं प्रति उपसर्ग, तो शब्द बन जाएगा प्रतिदिन। दिन मतलब क्या होता है? डे। अब प्रति जब लगा दी तो होगा प्रतिदिन, तो अब ये डे नहीं रहा, ये क्या हुआ? हर दिन, यानी कि प्रतिदिन, एवरी डे हो गया। ये सिर्फ डे था, ये हो गया एवरी डे। तो अर्थ में भी क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है। फिर आगे त्याग है। त्याग में हमने लगा दिया परि उपसर्ग, तो शब्द बन जाएगा परित्याग। ठीक है। त्याग यानी कि छोड़ देना, परित्याग यानी कि हमेशा के लिए छोड़ देना। इस प्रकार से क्या हो जाता है? शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। फिर बात आती है संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो 22 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार से 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। ये टोटल जो लिखेगा यहाँ पर 22 उपसर्ग लिखे हुए हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होता है? ये 22 प्रकार के जो उपसर्ग बताए, इनका प्रयोग कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कैसे करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्र उपसर्ग का प्रयोग करके पहले मैं बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ बल लिखा है, अब हमें प्रयोग करना है प्र उपसर्ग का, तो क्या हो जाएगा? प्रबल। यानी कि उपसर्ग जो प्रा था उसको हमने बल शब्द के आगे लगा दिया। सिंपल सा इसका प्रयोग करना, सिर्फ आगे लगा दो, किसी भी शब्द के आगे इन उपसर्गों को लगा दो तो वो उपसर्ग वाला शब्द बन जाता है, तो होगा ये प्रबल। फिर अगला है भाव। इसमें प्र लगा देंगे तो प्रभाव हो गया। प्रा को हमने आगे यूज कर दिया है, प्रयोग किया है। फिर चंड, इसमें प्र लगा देंगे तो प्रचंड। इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। फिर आगे हम 22 प्रकार के उपसर्ग और देख लेते हैं, जो 21 बचे हुए हैं। उपसर्ग लिखूंगा यहाँ पर
इस साइड में शब्द लूंगा और शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो शब्द बनेंगे वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। किस प्रकार से, जैसे उपसर्ग है परा और शब्द है जय, इसमें जय में हमने परा उपसर्ग यूज कर दिया तो हो गया पराजय, ये शब्द बन गया। फिर अगला है अप उपसर्ग, शब्द है कार, इसमें अप लगा देंगे तो हो गया अपकार, इस प्रकार से शब्द बन गया। फिर अगला है सम, गम में हम इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा संगम। फिर अगला है अनुपसर्ग, रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अनुरूप। उपसर्ग जो है हम देखिए आप ध्यान से आगे लगाते जा रहे हैं शब्द के। फिर है अब उपसर्ग का प्रयोग करेंगे हम ज्ञा में तो हो जाएगा अवज्ञा, इस प्रकार से शब्द बन गया। फिर आगे निस, तेज में हम इसका प्रयोग करेंगे निस उपसर्ग का तो हो जाएगा निस्तेज। फिर है निर, शब्द है बल, निर का प्रयोग बल में कर देंगे तो हो जाएगा निर्बल। फिर है दुस उपसर्ग, तर शब्द है तो हो जाएगा दुस्तर। फिर है दुर, गति में इसका प्रयोग हो जाएगा तो होगा दुर्गति। फिर है आपके सामने वी, मल में इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा विमल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है निस और यहाँ है तेज, जब हम निस का प्रयोग तेज शब्द में करते हैं, निस उपसर्ग का प्रयोग तेज में कर रहे हैं तो हो गया निस्तेज, यानी कि इधर जो हलंत लगा हुआ है सा में वो ये आधा सा हो जाता है, मतलब इसमें से लकीर हट जाती है और बन जाता है निस्तेज। इस प्रकार से हलंत वाला जो या लकीर और हलंत रहती है वो हट जाता है। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, ना तो अस्वर है और ना कोई इसमें मात्रा है। ऐसी अगले शब्द में आप देखेंगे निर में भी, तो निर लिखा हुआ है तो देखिए ये ऊपर रा बन गया, रा की रेप बन गई ऊपर। अगर इसमें रा में हलंत नहीं होता तो ये नी के बगल में रा बेसा कई बेसा रहता। फिर अगला है दुस्त, इसका तर में प्रयोग होया तो दुस्तर हो गया, क्योंकि इसमें हलंत था इसलिए आधा सा हो गया, इसमें कोई स्वर नहीं है। इसी प्रकार से दुर्गति भी आप देख लीजिए, तो इस प्रकार से जो आधे शब्द होंगे जिसमें हलंत होगा उसका आधा ही प्रयोग होगा जुड़ने के बाद भी। फिर आगे बढ़ते हैं आ उपसर्ग का प्रयोग करा हमने जन्म में तो हो गया आजन्म। फिर नी का प्रयोग हमने किया धन में तो हो गया निधन। फिर आगे हमने अधि उपसर्ग का प्रयोग किया हमने कार में तो हो गया अधिकार। फिर अपी का प्रयोग हमने किया धान में तो हो गया अपिधान। फिर अति का प्रयोग हमने क्रमण में किया तो हो गया अतिक्रमण। इस प्रकार से हमने उपसर्गों का प्रयोग किया है। फिर अगला है सु का प्रयोग हमने जन में किया तो हो गया सुजन। फिर है उत का प्रयोग हमने कर्ष में किया तो हो गया उत्कर्ष। अभि उपसर्ग का प्रयोग हम करेंगे मान में तो हो जाएगा अभिमान। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हम करेंगे ज्ञा में तो हो जाएगा प्रतिज्ञा। परि उपसर्ग का प्रयोग हम करेंगे त्याग में तो हो जाएगा परित्याग। उप उपसर्ग का प्रयोग हम वन में करेंगे तो हो जाएगा उपवन। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत में दिए गए 22 प्रकार के उपसर्गों का अध्ययन कर लिया है। इसी प्रकार आने वाली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा संस्कृत में दिए गए प्रत्ययों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत जल्द उस वीडियो को लेकर भी मैं उपस्थित होऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कृपया कर आप जरूर मुझसे पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।